आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। काम करने के लिए समय होता है, साधन होते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं आते। जब कोई कार्य शुरू होता है तो कुछ समय तक सब सही चलता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रयास बढ़ता है या मन को कठिनाई महसूस होती है, ध्यान हटने लगता है। कभी किसी और विचार की ओर, कभी किसी बाहरी चीज की ओर। यह बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर महसूस भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। समस्या यह नहीं है कि व्यक्ति मेहनत नहीं करता, बल्कि यह है कि उसकी ऊर्जा एक दिशा में नहीं जाती। जब ध्यान बार बार बदलता है तो हर बार शुरुआत करनी पड़ती है। परिणाम यह होता है कि गहराई कभी बन ही नहीं पाती। यही कारण है कि अधिकतर लोग लंबे समय तक किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते। मन को स्थिर रखना कठिन लगता है और धीरे धीरे यह अस्थिरता आदत बन जाती है। लेकिन यह समस्या नई नहीं है। सदियों पहले एक ऐसे व्यक्ति ने इस समस्या को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने केवल अपने ध्यान को स्थिर रखना ही नहीं सीखा, बल्कि उसे अपने जीवन का आधार बना लिया। वह थे मियामोटो मुसाशी। मुसाशी के अनुसार सच्ची एकाग्रता ध्यान को सीमित करना नहीं, बल्कि उसे विस्तृत करना है। यह एक ऐसा मन है जो हर चीज को देखता है, हर संकेत को महसूस करता है, लेकिन किसी एक चीज में फंसता नहीं। मुसाशी ने अपने मन को बांधने के बजाय उसे समझने और प्रशिक्षित करने पर बल दिया। प्रशिक्षित और मुक्त मन ही वास्तविक एकाग्रता की पहचान है। मुसाशी का विचार स्पष्ट था कि मन को न तो बहुत कसकर पकड़ना चाहिए और न ही उसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। अत्यधिक नियंत्रण मन में भय और तनाव उत्पन्न करता है, जबकि पूर्ण ढीलापन उसे दिशाहीन बना देता है। सच्ची एकाग्रता इन दोनों के बीच का संतुलन है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित रहता है, लेकिन किसी भी वस्तु या विचार से बंधा नहीं होता। जहां दृष्टि सब कुछ देखती है, पर मन केवल वही ग्रहण करता है जो वास्तव में आवश्यक है। अधिकांश असफलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि अस्थिर ध्यान होता है। मन कभी भय की ओर जाता है, कभी लालच की ओर, और कभी उन बातों में उलझ जाता है जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। लेकिन जिसने अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लिया, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। उसके लिए बाहरी शोर का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति उसके भीतर केंद्रित होती है। मुसाशी के लिए एकाग्रता कोई अलग से सीखी जाने वाली कला नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का स्वभाव बन चुकी थी। उनके प्रत्येक कार्य में जागरूकता थी, प्रत्येक निर्णय में स्पष्टता थी। उनके मन में न अनावश्यक विचारों का बोझ था, न भ्रम का कोई स्थान। वहां केवल शांति और स्पष्टता थी, और यही स्पष्टता असली एकाग्रता को जन्म देती है। भीतर की एक गहरी अवस्था है जहां विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और मन अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आता है। मियामोटो मुसाशी के अनुसार जब मन अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यही कारण है कि उन्होंने शून्यता को एकाग्रता का सर्वोच्च रूप माना। एक ऐसी अवस्था है जहां मन किसी भी भ्रम, भय या अपेक्षा से बंधा नहीं होता। इस अवस्था में व्यक्ति न तो अतीत में उलझता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। वह केवल वर्तमान क्षण में स्थित रहता है, पूर्ण रूप से जागरूक और स्थिर। यही वह स्थिति है जहां निर्णय सहज हो जाते हैं और क्रिया बिना किसी संदेह के घटित होती है। मुसाशी यह भी बताते हैं कि एकाग्रता का संबंध केवल मन से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व से है। जब शरीर, मन और इंद्रियां एक ही दिशा में कार्य करती हैं, तभी वास्तविक एकाग्रता उत्पन्न होती है। यदि मन कुछ और सोच रहा हो और शरीर कुछ और कर रहा हो,
तो वह विखंडन ही असफलता का कारण बनता है। लेकिन जब सब कुछ एक हो जाता है, तब व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया सटीक और प्रभावशाली हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुसाशी के विचारों में दिखाई देती है, वह है ध्यान का प्रवाह। एकाग्रता का अर्थ यह नहीं है कि ध्यान को स्थिर कर दिया जाए, बल्कि यह है कि उसे सहज रूप से बहने दिया जाए। जैसे जल अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही ध्यान को भी परिस्थिति के अनुसार बदलने और ढलने की क्षमता होनी चाहिए। लचीलापन एकाग्रता को कठोरता से बचाता है और उसे जीवंत बनाए रखता है। धीरे धीरे इस प्रकार की एकाग्रता केवल एक अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि यह व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। तब हर क्रिया में जागरूकता होती है, हर निर्णय में स्पष्टता होती है और हर क्षण में एक गहरी स्थिरता महसूस होती है। यह वह अवस्था है जहां बाहरी दुनिया का शोर महत्व खो देता है और भीतर की शांति प्रमुख हो जाती है। और अंततः यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। न सफलता उसे अत्यधिक प्रभावित करती है और न ही असफलता उसे तोड़ पाती है, क्योंकि उसकी एकाग्रता किसी बाहरी परिणाम पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसके भीतर की स्थिरता पर आधारित होती है। यही है वह अंतिम अवस्था जिसे मुसाशी ने अपने जीवन में जिया। एक ऐसा मन जो हर क्षण जागरूक है, लेकिन किसी भी चीज से बंधा नहीं है। इस एकाग्रता को समझने के लिए किसी जटिल सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे साधारण परिस्थितियों में भी देखा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते समय बार बार अपना ध्यान बदलता है, तो वही कार्य अधिक समय लेता है। इसके विपरीत जब वही कार्य बिना किसी विचलन के शांत मन से किया जाता है, तो उसमें न केवल गति आती है, बल्कि गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। यही अंतर सामान्य ध्यान और वास्तविक एकाग्रता के बीच होता है। मियामोटो मुसाशी के विचारों के अनुसार एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी शोर नहीं, बल्कि भीतर का अस्थिर मन है। उदाहरण के रूप में, जब मन एक ही समय में कई विचारों में उलझा रहता है, तब वह किसी भी एक दिशा में पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब वही मन एक समय में केवल आवश्यक विचारों को ही स्थान देता है, तो वही ऊर्जा केंद्रित होकर प्रभावशाली बन जाती है। इसी प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी एकाग्रता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब मन संदेह, भय या जल्दबाजी से भरा होता है, तब निर्णय अक्सर गलत दिशा में जाते हैं। लेकिन जब मन शांत और स्पष्ट होता है, तब निर्णय स्वतः ही सही समय पर और सही रूप में सामने आते हैं। इसमें किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्पष्टता स्वयं मार्ग दिखाती है। एक और उदाहरण अभ्यास से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी कौशल को सीख रहा होता है, तो प्रारंभ में उसका ध्यान बार बार भटकता है। वह हर छोटी गलती पर रुकता है, हर असफल प्रयास से प्रभावित होता है। लेकिन लगातार अभ्यास के साथ वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने ध्यान को स्थिर करना सीखता है। एक समय ऐसा आता है जब वही कार्य बिना किसी अतिरिक्त सोच के सहज रूप से होने लगता है। यह सहजता ही वास्तविक एकाग्रता का संकेत है। मुसाशी के दृष्टिकोण में एकाग्रता का अर्थ प्रयास को बढ़ाना नहीं, बल्कि अनावश्यक प्रयासों को समाप्त करना है। जब मन से अनावश्यक विचार हट जाते हैं, तब जो बचता है वही शुद्ध ध्यान होता है। यह ध्यान किसी दबाव से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। और अंत में एकाग्रता किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र नहीं रह जाती, बल्कि यह स्वयं एक अवस्था बन जाती है। मियामोतो मुसाशी के विचारों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सच्ची शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में निहित होती है। जब मन पूर्णतः शांत और स्पष्ट होता है, तब हर क्रिया अपने आप सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यहां एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।
व्यक्ति एकाग्र होने की कोशिश करना छोड़ देता है और एकाग्रता स्वयं उसका स्वभाव बन जाती है। अब ध्यान को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही संतुलित होता है। यह वह स्थिति है जहां प्रयास समाप्त हो जाता है और सहजता प्रारंभ होती है। इसी अवस्था में निर्णयों में कोई द्वंद्व नहीं रहता, मन में कोई अनावश्यक शोर नहीं बचता। सब कुछ सरल हो जाता है, लेकिन उसी सरलता में गहराई छिपी होती है। यही वह बिंदु है जहां एकाग्रता अपने अंतिम स्वरूप में प्रकट होती है। मुसाशी का संदेश स्पष्ट है। एकाग्रता को खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों को हटाने की आवश्यकता है जो एकाग्रता के मार्ग में बाधा बनती हैं। जैसे ही यह अवरोध समाप्त होते हैं, मन अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आता है, और वही स्वाभाविक स्थिति सबसे गहरी एकाग्रता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि एकाग्रता किसी विशेष क्षण की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहने की कला है। यह कोई अलग अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब यह समझ गहराई से स्थापित हो जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर की स्थिरता कभी नहीं डगमगाती। और शायद यही वह रहस्य है जिसे मुसाशी ने अपने जीवन में जिया। एक ऐसा मन जो न भटकता है न रुकता है, बल्कि हर क्षण पूरी जागरूकता के साथ शांत और अड़ीग बना रहता है। यही वह अवस्था है जिसे मियामोतो मुसाशी ने अपने जीवन में जिया। एक ऐसा मन जो शांत है, स्पष्ट है और हर क्षण पूरी जागरूकता के साथ उपस्थित रहता है।